ये झारखंड विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर फ्लोर टेस्ट चल रहा है आज। झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो उसके गठबंधन के दल हैं उनको यह साबित करना है कि उनके पास बहुमत है। चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इस मौके पर हेमंत सोरेन भी ईडी की सुरक्षा के साथ विधानसभा पहुंचे थे। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। हालांकि जब भाषण चंपई सोरेन दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे विधानसभा को, तो उस दौरान भी उन्होंने कई बातें कही। मोदी सरकार पर हमलावर रहे, हेमंत सोरेन भी केंद्र सरकार पर हमलावर रहे। और फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो झारखंड विधानसभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर फ्लोर टेस्ट के लिए वोटिंग होनी है और उसी की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड विधानसभा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुल 81 सीटें हैं, एक खाली है, 41 चाहिए बहुमत के लिए। जेएमएम लगातार इस बात का दावा करती रही है और जो महागठबंधन है वो इस बात का दावा करता रहा है कि हमारे पास बहुमत है। हालांकि इसके पहले विवाद तो जरूर हुआ था, राजनीति है, होना स्पष्ट है। तो इसके पहले बीजेपी ने भी ये कहा था कि अब हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी अंदर से खबर रख रही थी और इस पर लेकर अपडेट भी सामने आ रहा था कि लगातार बीजेपी जो है वो इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। क्या हुआ कि जो विधायक थे उन्हें रांची से हैदराबाद भी शिफ्ट किया गया था। पहले 36 विधायक गए, फिर 39 विधायक गए। वहां पर इनके टूटने का डर था तो पहले उन्हें हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद जब आज वोटिंग होनी है तो उन्हें वापस बुलाया गया। अब सभी विधायक जो हैं व्हिप जारी किया गया और सभी विधायक इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं। झारखंड में विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है और वो विधायक वोट कर रहे हैं। जब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उस वक्त भी एक सुनिए जरा, फिर मैं आपको आगे की अपडेट दूंगा। हक है और अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड विधानसभा की वोटिंग चल रही है अभी, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विश्वास मत पर वोटिंग चल रही है। चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री अपना बहुमत साबित कर रहे हैं। हम वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गवर्नर मौजूद हैं और इस वक्त वोटिंग चल रही है। बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद भी हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने अर्जी लगाई थी, इजाजत मिली और उसके बाद इसमें हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। 5 दिन की कस्टडी है। कल उनकी जो है 5 दिन की कस्टडी खत्म हो रही है। फिर जब सुनवाई होगी तो आगे की प्रक्रिया जो होगी उस पर अपडेट तो देंगे ही, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें काफी अहम हैं। यहां पर चंपई सोरेन अपना बहुमत साबित कर रहे हैं। हालांकि पहले से भी ये दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन मजबूत है और मैं वो आपको बता रहा था कि जब कृपया आप लोग बैठ जाए। चंपई बीच बीच में अपडेट्स जो आ रही हैं, जो विपक्ष में है वह ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग चल रही है। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग चल रही है। आज ये बात तय हो जाएगी स्पष्टता के साथ। कई संभावनाओं को भी जो है जिस पर अटकलें चल रही थी उस पर भी रोक लग जाएगी कि आखिरकार चंपई सोरेन के पास कितने विधायकों का बहुमत है। क्योंकि विधायकों का बहुमत साबित करने के लिए बहुत सारी चीजें हुई। आपको याद होगा कि जब चंपई सोरेन अभी सरकार नहीं उन्होंने बनाया था, जब वो पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के लिए, तो वहां पर भी उन्होंने विधायकों का एक वीडियो जारी किया था और ये दिखाने की कोशिश की थी, ये संदेश देने की कोशिश की थी झारखंड की राजनीति में कि उनके साथ विधायकों का समर्थन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाकी जो सहयोगी दल इस वक्त झारखंड में सरकार चला रहे हैं वो उनके साथ हैं। अभी फिलहाल वोटिंग चल रही है। आपको यह जानकारी दे दें कि कुल सीटें 81 हैं, एक खाली हैं, 41 चाहिए बहुमत के लिए। लेकिन जो लगातार दावे किए जा रहे थे वो बहुमत से ज्यादा
जब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जेएमएम है उसके कोई प्रवक्ता या नेता से बात करिए तो वो कह रहे थे कि हमारे पास 43 है, कभी 47 है, कभी 49 है, कभी 50 से ज्यादा है। तो हम ये वोटिंग की तस्वीरें के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 6 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं इस वक्त की आप झारखंड विधानसभा से लाइव तस्वीरें देख रहे थे और इस वक्त 47 वोट पड़े हैं। अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार चल रही है वो चलती रहेगी। चंपई सोरेन इसके नए मंत्री हैं। 29 वोट विरोध में पड़े और चंपई सरकार ने अब विश्वास मत हासिल कर लिया है। 47 वोट यानी कि 47 विधायकों का समर्थन इन्हें हासिल है। लगातार यही आंकड़ा रहा था, इसी के आसपास के दावे किए जा रहे थे कि 47 विधायक हैं समर्थन में और फ्लोर टेस्ट में चंपई सरकार पास हो गई। 47 विधायकों का समर्थन चंपई सरकार को हासिल हो गया है। चंपई सोरेन जो हैं वो मुख्यमंत्री पद पर हैं, उन्होंने विश्वास मत अब हासिल कर लिया है। फ्लोर टेस्ट में ये सरकार जो है वो अब पास हो गई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। 47 वोट पड़े हैं पक्ष में, 29 वोट पड़े हैं विपक्ष में। बड़ी अपडेट हम आपको झारखंड से दे रहे हैं। झारखंड में चंपई सरकार को विश्वास मत हासिल करना था, फ्लोर टेस्ट पास करना था, जो वो अब हो चुका है। चंपई सरकार को 47 वोट पड़े हैं, 29 वोट विरोध में पड़े हैं। तो चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि इस फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उन्हें खास अनुमति मिली थी, खास अनुमति उन्हें दी गई थी। चंपई सरकार को जो विश्वास मत मिला है 47 का आंकड़ा है, 47 वोट पड़े हैं। अभी जो वोटिंग हो रही थी वो हम आपको दिखा रहे थे झारखंड विधानसभा से सीधे लाइव। विश्वास मत हासिल हो चुका है, 47 वोट पड़े हैं। तो पूर्ण बहुमत के साथ अब आप साफ देख सकते हैं कि 47 वोटों के साथ, बहुमत के साथ सरकार जो है चंपई सोरेन की चलती रहेगी। हेमंत सोरेन अब पूर्व सीएम हो चुके हैं, नए सीएम चंपई सोरेन हैं। उन्हीं का नाम वो लिफाफे में लिखकर गए थे क्योंकि चंपई सोरेन को करीबी माना जाता है। हेमंत सोरेन के भी, शिबू सोरेन के भी काफी भरोसेमंद भी हैं, विश्वास पात्र भी रहे हैं। उनका नाम लिखा गया और उसके बाद चंपई सोरेन ने शपथ ली थी और आज उनको फ्लोर टेस्ट पास करना था। फ्लोर टेस्ट चंपई सोरेन ने पास किया, 47 वोट उन्हें पड़े और 29 वोट जो हैं वो विरोध में पड़े हैं। अभिषेक उपाध्याय जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीधे आपको लाइव लिए चलते हैं। अभिषेक, फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है, 47 वोट पड़े हैं और 29 विरोध में पड़े हैं। तमाम अटकलों पर रोक लग गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर से झारखंड की सत्ता पर काबिज है। बिल्कुल, देखिए ये ट्रस्ट वोट का नतीजा सामने आ चुका है। 47 दीपक हमारे साथ हैं। 47 जो हम लोग बात ही कर रहे थे कि 47 जो कि रामदास सोरेन वो बीमार थे, 48 में 47 मिले और 29 जो है वो विपक्ष में गए। बिल्कुल सीधे तौर पर जब स्पीकर ने कहा कि जो सत्ता पक्ष के साथ हैं वो खड़े हो जाइए अपनी सीट पर, तो गिनती की गई तो 47 विधायक जो है वो सत्ता पक्ष के साथ नजर आए और 29 विधायक जो है विपक्ष में नजर आए। फिर 47 का दावा भी था, सुब्रत भट्टाचार्य ने भी 47 कहा था, हमने भी रिपोर्ट की थी 47 का ही आंकड़ा जी। एक विधायक बीमार हैं और रामदास सोरेन जी, रामदास सोरेन अपोलो में भर्ती हैं और ये आंकड़ा वही है। हेमंत सोरेन कुछ देर में निकलने वाले हैं, उनको लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर रस्सा। सोरेन ने भाषण दिया, भाषण में उन्होंने काफी इमोशनल बातें कही और चैलेंज दिया। यहाँ पर उन्होंने जंगल की बात की, जमीन की बात की, यहाँ के मूल वासियों की बात की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि
ये आदिवासियों की हड्डियों को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहा कि वो सबूत अगर रख दिए तो वो झारखंड ही छोड़। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, ये नहीं कहा चैलेंज राजनीति छोड़ दूंगा, उन्होंने कहा मैं झारखंड ही छोड़ दूंगा, झारखंड में नहीं रहूंगा। आदिवासी मुख्यमंत्री को पूरा कार्यकाल नहीं करने देते हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया। कभी किसी आदिवासी मुख्यमंत्री को पूरा 5 साल नहीं काटने दिया, और मेरे साथ भी इसलिए राजनीति की गई। राज्यपाल तक उन्होंने 47 वोट का सीधा सा मतलब है कि अब इस सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं है। नहीं, मना लिया, लोबिन हेब्राम को भी मना लिया, चमरा लिंडा को भी मना लिया, आखिरी मौके पर जो फायर फाइटिंग थी उसका नतीजा मिला। ये हेमंत सोरेन की जो स्ट्रेटजी है उसका परिणाम है। हेमंत सोरेन जब अंदर आए तो सोर्सेज से मेरे पास खबर है कि उन्होंने सबके साथ मिलकर बात की, और चमरा लिंडा से भी बात की, उन्होंने लोबिन हेब्राम से भी बात की, और सीता सोरेन से भी बात की, और बात करने के बाद सबको एक सेम पेज पर ले आए, और उन्होंने शिबू सोरेन गुरुजी संस्थापक आदरणीय की दुहाई दी, इमोशनल कार्ड खेला, और गुरुजी एक्टिव हुए थे। दीपक, शिबू सोरेन की कल पहली बार तस्वीर आई, लोबिन हेब्राम के साथ बैठे, लोबिन हेब्राम जो असंतुष्ट थे, गुरुजी ने भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है, ये जो नतीजा आया है। बिल्कुल, जब शिबू सोरेन से मिलने से जाने से पहले लोबिन से आपने बातचीत भी की थी, तब भी उनके तेवर थोड़े ऐसे लग रहे थे कि वो शायद आरोप लगा रहे थे करप्शन है इस सरकार में। लेकिन जब शिबू सोरेन से मिलके आए तो उसके बाद चीजें बदली हैं, उसके बाद तमाम चीजें लग रहा था कल तक कि 47 आंकड़ा चला जाएगा, सब लोग मान के चल रहे थे, सबको मना लिया। सीता सोरेन ने आज सुबह खुद बयान दिया था कि वो सरकार के साथ है, सत्ता पक्ष के साथ है, तो उनका भी वोट लग। सीता सोरेन से वीरेश पांडे आप संपर्क में थे, आप शायद जाते हुए मिले थे। मैं मिला था, उनका इंटरव्यू किया ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज पर। उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है। हमने कहा जी, मनाया किसने उनको? मनाया उन्हें हेमंत सोरेन ने मनाया। बसंत सोरेन की कोशिश लगातार चल रही थी, लेकिन आखिरकार हेमंत सोरेन सफल हुए, क्योंकि उनकी धमक ज्यादा है, परिवार में भी, पार्टी में भी, राजनीति से खबर ये भी है कि अभी जब विस्तार होगा उसमें सीता सोरेन को उनका हक मिल सकता है। बड़ी जानकारी। बिल्कुल, क्योंकि बसंत सोरेन सीता सोरेन को इसी बात को लेकर मनाया गया, बात को लेकर, और तमाम मीटिंग जो हुई है, शिबू सोरेन से भी जब मुलाकात हुई थी उस दौरान भी ये सब तमाम चीजें कही गई है। और आज ये इम्पोर्टेंट है, जब हेमंत सोरेन यहाँ पर थे और उन्होंने अपने लोगों से तभी लोबिन हेब्राम भी मान गए और सीता सोरेन भी मान गई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसके उस पर नहीं जा रहे हैं हम। चार्जेज लग सकते हैं, मैंने पहले दिन भी कहा, अपने ही संवैधानिक दायरे में बनाए हुए संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए राजनेताओं को। लेकिन अगर ये जो बातें आ रही है, बार बार कहा जा रहा है कि एनडीए के लोग मिलकर जहां पे सरकार उनके पक्ष की नहीं है उसको अस्थिर करने की कोशिश हो जा रही है, ऐसी आरोप का कोई बुनियाद है तो बताना चाहिए। ये बेबुनियाद किसी तरह की बात अगर गढ़ के मनगढ़ंत बात करेंगे तो उसका जवाब आप। लेकिन अब जनता के पास क्या सवाल रहना चाहिए? जो सवाल घटना घटी वही सवाल जनता का भी है, वो इसका जवाब चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इससे जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने या वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये आदिवासियत पर टारगेट है, ये मतलब सिंपैथी, यहाँ की जन भावना झारखंडियत पे टारगेट है? अपनी बात बोल के एक समुदाय विशेष के सहानुभूति जीत सकते हैं, संवैधानिक शपथों के दायरों को सम्मान नहीं कर सकते, उसका जो एक दायित्व होता है उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है। तो ये हम आपको बीजेपी के नेता को सुनवा रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं झूठे, हालांकि ये राजनीतिक बयानबाजी है। अब जो आरोप हेमंत सोरेन ने लगाए हैं उस पर बीजेपी सफाई देती हुई नजर आ रही है। सबसे ताजा अपडेट जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि झारखंड में अब चंपई सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। 47 वोट पक्ष में पड़े हैं, 29 वोट विपक्ष में पड़े हैं। यह बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त की है। झारखंड की सियासत पर जो लगातार क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, कई आरोप लगाए जा रहे थे, कई संभावनाएं थी, कई अटकलें थी, वो सब अब शांत हो गई हैं। 47 वोट पक्ष में, 29 वोट विपक्ष में और एक बीमार है। वीरेश के पास आपको लिए चलते हैं, वहीं पर हमारे तीनों संवाददाता लगातार ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। आप हमें वही वाला सवाल बता दीजिए जिस पे हम चले गए थे लोगों को बयान सुनाने कि 47 वोट पड़े हैं पक्ष में, 29 विपक्ष में, एक बीमार है, और कहां गए जो 3 या 4 वोट बच जाते हैं? देखिए, और की मैं बात करूं, लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी तुरंत आपको दिखा दूं। भारत सरकार वित्त मंत्रालय की ये गाड़ी खड़ी हुई है, आप कैमरे में देख सकते हैं, एबीपी न्यूज के इस कैमरे में। और साथ ही साथ ये जो सुरक्षा कर्मी और मीडिया का जमावड़ा आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन
के निकलने की ये भूमिका है और सबसे बड़े किरदार इस फ्लोर टेस्ट के हेमंत सोरेन कुछ देर में कुछ चंद सेकंड के अंदर बाहर निकलने वाले हैं। उनकी एक बातचीत चल रही है अपने पार्टी के नेताओं के साथ, खबर ये है, और इसके बाद वो निकलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा, रामदास सोरेन वो बीमार हैं, अपोलो में भर्ती हैं और जरूरत पड़ती तो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी मतदान करते। लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष में अगर हम बात करें तो भाजपा के पास 26 विधायक, एजेएसयू आजसू जिसे कहते हैं सुदेश महतो की पार्टी, उसके पास 3 विधायक, एनसीपी अजित पवार उसके पास 1 विधायक और इंडिपेंडेंट 2, यानी टोटल 32 विधायक तो खुद विपक्ष के होते हैं, यानी एनडीए के होते हैं। बावजूद इसके 29 वोट, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बाबूलाल मरांडी से जब मेरी बात हो रही थी तो साफ और स्पष्ट था कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने पार्टी अपने बातों को रखा विधानसभा के अंदर और उन्होंने आदिवासी अस्मिता की बात की, उन्होंने बात की कि किस तरीके से यहाँ के मूल वासियों को सताया जा रहा है, इसलिए ये भान भारतीय जनता पार्टी को पहले से था इस लिहाज से क्योंकि हाईकमान के निर्देश के बाद जो राज्य इकाई भारतीय जनता पार्टी थी वो शिथिल हो गई थी, किसी भी तोड़ फोड़ से वो अलग हट गई थी, कोई एक्टिव नहीं थी। हाँ, नजर बनाई हुई थी, नजर इस लिहाज से बनाई हुई थी कि कहीं कोई इनसे चूक हो जाए तो हम सरकार बनाने के लिए अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपने सर पर कोई ठीकरा नहीं फुड़वाना चाह रही थी क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे कि आदिवासी एक मुख्यमंत्री उसे जेल में डाल दिया गया, इसका एहसास भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को था। और आपने देखा कि फ्लोर पे जब हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन ने बोलना शुरू किया तो वही जंगल जमीन, मूलवासी, आदिवासी, इन्हीं बातों का उल्लेख ज्यादा से ज्यादा था। विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश लगातार, विक्टिम कार्ड भी खेला और सरकार भी बना लिया। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए, अभिषेक उपाध्याय आप भी हमारे साथ बने रहिए।